नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा बारात ले जा रही बस के साथ हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी के कोटद्वार में एक बस बारातियों से भरी जा रही थी। ये बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में इस बस में 40 लोग सवार थे। बता दें कि उत्तराखंड में एक परिवार में शादी का माहौल था। शादी के माहौल में खुशी मना रहे थे। इस बीच शादी का माहौल मातम में बदल गया। बता दें कि बारातियों से भरी बस उत्तराखंड में ये खाई में जा गिरी। हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बस में 40 से 50 लोग सवार थे। ये सभी बाराती बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये सभी शादी के माहौल में बारात लेकर जा रहे थे और ये बस खाई में जा गिरी। इस बात बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक 40-50 लोगों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। रात होने की वजह से रेस्क्यू करने में भी टीम को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि हादसे में 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है और सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा भी सीएम धामी की तरफ से लिया गया है। बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव का काम किया। हरिद्वार के लालढांग से पौड़ी के बीरोखाल गांव ये बस जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हुआ। ये बस शादी में जा रही थी और इस बस में सब बाराती मौजूद थे। बता दें कि इस बस में 40 से 50 लोग मौजूद थे और इस हादसे में 30 लोगों के मौत हो गई है। हरिद्वार के लाल ढंग से पौड़ी के बीरोखाल के गांव ये बस जा रही थी और वहां शादी के माहौल में खुशी का माहौल था। एक परिवार में अचानक वो खुशी का माहौल मातम में बदल गया, क्योंकि बीच रास्ते में ही बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। बता दें कि पौड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बारातियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में ये बड़ा हादसा हुआ। बारात लेकर जा रही बस गहरी में खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में 40 से 50 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीधे तौर पर उत्तराखंड पुलिस ने कहा, बता दें कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जहां उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पौड़ी गढ़वाल में 9 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूत्रों ने कहा कि खाई ज्यादा गहरी होने से की वजह से रेस्क्यू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रात के समय इस बस को खाई में गिरी और इस बस के लिए टीम रात के समय में ही रेस्क्यू करने पहुंची, जहां उन्हें कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जानकारी के अनुसार पौड़ी के धुमाकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये बीरोखाल मोटर मार्ग पर हादसा हुआ। यहां सिमड़ी गांव के पास बारातियों को लेकर जा रही बस खाई में जा गिरी। सूत्रों के मुताबिक बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। जिस तरीके से आप हमारे स्क्रीन पर विजुअल देख सकते हैं कि बस इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे को लेकर जायजा लिया और उन्होंने कई निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बता दें कि ये बस हरिद्वार के जिले के लालढांग से पौड़ी के बीरोखाल गांव जा रही थी और रास्ते में अचानक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोटद्वार से पौड़ी के करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खाई में करीब 500 मीटर गहरी थी और इस खाई में ही बस जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार के साथ पूरी टीम घटनास्थल के रवाना हुई और रात में ही इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 6 लोगों को बचाकर अस्पताल भेजा जा चुका है। एसडीआरएफ कोटद्वार और पौड़ी की टीमें भी रेस्क्यू करने के लिए
घटनास्थल पर रवाना हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले थानों को भी सूचना दे दी गई थी और वहां की पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। जिसके बाद विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि खाई बहुत ज्यादा गहरी है, वही इसी वजह से इस घटना को लेकर डीएम विजय कुमार का कहना है कि हादसा काफी बड़ा है। अभी बिना मौके पर पहुंचे इस घटना में घायलों का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, सीधे तौर पर डीएम ने बयान दिया। इसके बाद सुबह यह खबर सामने आई कि इस हादसे में 30 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा करीब 8 बजे हुआ, जिसके बाद एसडीआरएफ को धुमाकोट से 70 किलोमीटर आगे टीमरी गांव में एक बारात की बस खाई में गिरने की जानकारी मिली। जिसके बाद लांगड़ा हरिद्वार से काड़ा गांव जा रही थी। बस में करीब 50 लोग सवार थे। सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देशन पर श्रीनगर, कोटद्वार, सतपुली और रुद्रपुर से एसडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचाया गया। सभी टीमों ने इसका रेस्क्यू किया। उसके बाद सुबह ये खबर सामने आई, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि पौड़ी में बड़ा हादसा हुआ। एक घर में शादी का माहौल था, खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। एक घर में शादी थी और ये घर में खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि इस खबर में क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आए। पौड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 40 से 50 बारातियों को लेकर बस हरिद्वार के पौड़ी बीरोखाल जा रही थी। बता दें कि सिंगड़ी गांव के पास ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि अचानक शादी का माहौल में एकदम 30 से ज्यादा कोई लोगों की मौत खबर आने से पूरे परिवार में मातम का माहौल बताया जा रहा है। बता दें कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम चल रहा है। माफ कीजिएगा, आपको बात करते हैं बड़ी खबर की, जिसमें पहाड़ी इलाके में ये रेस्क्यू किया गया और रात के अंधेरे में ये रेस्क्यू किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बता दें कि एक बस 40 से 50 बारातियों को लेकर शादी के समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। उत्तराखंड में ये शादी हो रही थी। बता दें कि पौड़ी जिले में बारातियों से भरी बस अचानक बीच रास्ते में ही खाई में गिर गए, जिसके बाद शादी के माहौल एकदम मातम में बदल गया। बता दें कि शादी के माहौल में को लेकर परिवार में खुशी की लहर थी। लोग शादी की खुशी मना रहे थे, लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक बारातियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। प्रशासन की तरफ से कई जानकारियां दी गई। रात में ही कई रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया, जिसमें बताया गया कि गहरी खाई होने की वजह से रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कतों का सामना सभी टीमों को करना पड़ा है। एसडीआरएफ की टीम को भी इसमें कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को राहत बचाव के लिए ले जाया गया। हरिद्वार में सीधे पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचें और लोगों को का बचाव करें, उनका रेस्क्यू करें। जिसके बाद रात से दिन तक इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद भी इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पौड़ी से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पौड़ी में बारातियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया। उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत दुखद घटना है। लगभग 45 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। बस गहरी खाई में जा गिर गई है। वहां के अधिकारियों से मैंने बात की है, मैं खुद सभी से बात कर रहा हूं और जल्द से जल्द बचाव का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि हर संभव मदद लोगों को की जाए, घायलों को सभी मदद मिल जाएगी। सीएम धामी ने आगे कहा कि घटनास्थल के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। वहां पर ग्रामीणों की तरफ से बचाव कार्य भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें।
तो उत्तराखंड में ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। एक बस खुशी के माहौल में जा रही थी, बारातियों से भरी बस शादी के समारोह में शामिल होने जा रही थी। उत्तराखंड में ये शादी थी और एक परिवार में खुशियों का माहौल था, खुशियों की लहर थी। लेकिन अचानक इस परिवार में खुशियों का माहौल एकदम मातम में बदल गया। लोगों की मौत की खबर आने से शादी में कड़वाहट आ गई। आपको बता दें कि यहाँ बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। इस बस में 40 से 50 लोग सवार थे जो कि रात में ही गहरी खाई में गिर गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि इस हादसे में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।